श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्रिशत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्रिशत श्री श्रीमद भक्ति विनाशिला नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति विनाश श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त भक्त वृंद, श्रोतृवृंद, मातृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे थे, जहां पर श्रीमन महाप्रभु अपनी माता शची मैया को बहुत ही सुंदर उपदेश प्रदान कर रहे हैं। एक जीव जो कि गर्भ स्तुति करता है, माता के गर्भ में आता है, किस प्रकार उसको 7वें महीने में जब ज्ञान होता है तो वो भगवान की स्तुति करता है। और स्तुति करते हुए लास्ट में जब कथा हुई थी तो वहां पे आया था पिछले बार कि वो जीव हर बार यही प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे मन में कभी भी मेरे बुद्धि से आपकी स्मृति न छूटे। यद्यपि यहाँ पर मैं बहुत प्रकार के कष्ट भोग कर रहा हूँ, लेकिन आपका चिंतन बना हुआ है, तो इसीलिए ये गर्भवास भी मेरे लिए श्रेष्ठ है। और आपकी स्मृति बने रहना ही समस्त वेदों का सार है। कृष्ण स्मृति बनी रहे, यही सबसे बड़ी बात है। एक श्लोक है, स्मृतव्यो सततम विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित, कि हर समय सततम मतलब हर समय विष्णु का स्मरण बना रहे, कृष्ण का स्मरण बना रहे। विस्मृतव्यो न जातुचित, भगवान का स्मरण कभी छूटे ना। एक लाइन आ गई, हाँ में अन्वय बोलते हैं उसको, ये कर लो। दूसरी बात, ये नहीं करो, उसको बोलते हैं व्यतिरेक। अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय क्या है, भगवान का स्मरण बना रहे। व्यतिरेक क्या है, भगवान का विस्मृत, भगवान की विस्मृति कभी ना हो। दोनों बात एक ही चीज को लक्ष्य कर रही है। तो इसलिए कहा जाता है सर्वे विधि निषेधा सेयुर जाते हो, कि सभी विधि निषेध इसी के अंदर है। कि विधि क्या है, भगवान का स्मरण बना रहे, निषेध क्या है, भगवान की कभी विस्मृति ना हो। बस जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें ये दोनों चीजें अगर फुलफिल हो रही हैं कि भगवान का स्मरण बना रहा है और भगवान की विस्मृति नहीं हो रही, तो जो भी कर रहे हैं वो ठीक है। लेकिन अगर भगवान का स्मरण कोई ऐसी हमारी क्रिया, कोई हमारा कर्म या कुछ भी ऐसा है रोज की रूटीन में जिससे हमारा भगवान का स्मरण छूटता है, तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे स्मरण जा रहा है। तो इसीलिए यहां पर वो गर्भस्थ जीव भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि मैं कभी भी आपका, मेरे मन में आपका स्मरण ना छूटे। तो यहां पर माता को उपदेश देते हुए प्रभु कह रहे हैं, श्रीमद महाप्रभु कहते हैं, मां वह जीव प्रभु के स्मरण के प्रभाव से गर्भ के दुख का अनुभव नहीं करता है। गर्भ में इतना कष्ट है लेकिन हर समय उसको स्मरण बना हुआ है, इसीलिए उस दुख को अनुभव नहीं करता। बस दुख सबसे बड़ा यही है, सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि भगवान का स्मरण छूट गया। तो कहते हैं समय पर इच्छा ना होते हुए भी वह भूमि पर आ जाता है। जब उसका समय आता है बाहर आने का तो भूमि पर आ जाता है। सुनो माता, कृष्ण विस्मृत बहिर्मुख उस बद्ध जीव की दशा के बारे में सुनो कि अब क्या हुआ। जैसे ही बाहर आया, अब क्या हो गया, भगवान की स्मृति चली गई, बहिर्मुख हो गया। क्यों हो गया बहिर्मुख? क्योंकि ये संसार माया का है, यहां आते ही माया का पर्दा पड़ जाता है। तो यहां पर कहते आते ही क्या हो गया, वो अचेत हो गया। भूमि पर आती वह अचेत हो जाता है। कुछ ही क्षणों में मूर्छा भंग होने पर कभी रोता है, कभी सांस ग्रहण करता है, छोड़ता है। वह अपने को दुख के सागर में पड़ा हुआ पाता है, किंतु अपने उस दुख को वह कह भी नहीं सकता है। श्री कृष्ण का सेवक यह जीव श्री कृष्ण की माया में भूलकर श्री कृष्ण का भजन नहीं करता, इसी कारण ऐसा दुख पाता है। शची मैया को इस प्रकार महाप्रभु कह रहे हैं, भगवान का भजन अब इससे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये माया में फंस चुका है। तो यहां पर टीका में श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जीव का स्वरूप क्या है। स्वरूप क्या है? जीव नित्य कृष्णदास है। स्वरूप का अर्थ होता है जो हमारे अंदर ही निहित है, जो कहीं बाहर से नहीं लाया गया, जो वस्तु के साथ ही गठित होता है, जो वस्तु के स्वभाव में है, जिसको वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं स्वरूप।
तो जीव का स्वरूप क्या है? वो भगवान का दास है। इसको कभी भी दासत्व को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे पानी है, पानी का क्या स्वभाव है? वो गीला करेगा, बहना उसका स्वभाव है, तरलता उसका स्वभाव है। अब यही पानी अगर फ्रिज में डाल दो, फ्रीजर में, तो वो बर्फ बन जाता है। बर्फ बनने के बाद क्या हो गया? अब उसका थोड़ी देर के लिए क्या हो गया? टेम्परेचर कम होने के कारण, कंडीशंस बदलने के कारण पानी बर्फ बन गया। अब उसने अपना स्वभाव छोड़ दिया, लेकिन स्वभाव छोड़ने पर वो पानी क्या हो गया? बर्फ बन गया। लेकिन जैसे ही नॉर्मल कंडीशन में लाएंगे दोबारा पानी बन जाएगा, क्योंकि बर्फ बनने पर भी उसको नित्य स्वभाव उसके अंदर विद्यमान है। इसी प्रकार जीव माया में पड़ते ही कृष्ण बहिर्मुख होकर के कृष्ण दास से क्या बन गया? माया दास बन गया। अब अपने आप को शरीर मानने लग गया, शरीर मान के शरीर के संबंधी लोगों को अपना मानने लग गया। इस घर संपत्ति को, जड़ वस्तुओं में आसक्ति हो गई, और इन्हीं को सब कुछ मान करके क्या करता है? इन्हीं के लिए प्रयत्न करता है सारा जीवन, इन्हीं के लिए मरता है। और फिर क्या करता है? अगर उसको कहीं बहुत कोई ऐसा पुराने सुकृत हो, उसके बहुत अच्छे पुण्य से प्रभाव से, भक्ति उन्मुख सुकृति से कोई साधु का संग मिल भी जाए, उसमें भी वो अच्छे से भजन नहीं कर पाता, साधु संग में हरि कथा को श्रवण नहीं कर पाता। कोई कोई बहुत भाग्यवान जीव ही आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो क्या होता है? माया के आप जो आवरण में आकर के, माया की दो वृत्तियां हैं, विक्षेपनी और आवरणात्मिका। विक्षेप हो जाता है, पहले विक्षेप होता है, अर्थात उसको विक्षेप हो गया भगवान से, अब माया में फंस गया, और फिर आवरण आ जाता है उसके ऊपर। अपने आप को आवरण आके, अर्थात अपने आप को, पहले तो था कि मैं भगवान की सेवक हूं, मैं भगवान की सेवा करूंगा, अब उसके अंदर भोग वृत्ति बढ़ गई, तो हर चीज को भोग करूंगा, ऐसी वृत्ति आ जाती है उसके अंदर, आवरणात्मिक आते ही माया की वृत्ति। तो यहां पे ये बताया गया, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसारादि दुख। क्या कृष्ण को भूलकर वही जीव अनादिर बहिर्मुख हो गया? अनादिकाल से बहिर्मुख है, पता नहीं कब से हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसीलिए बहिर्मुख होने के कारण माया क्या कर रही है? संसार के दुख प्रदान कर रही है। अब मनुष्य जन्म में उसको सत्संग मिलता है, साधु मिलते हैं, गुरु मिलते हैं। अगर कोई बुद्धिमान जीव साधु गुरु पद का आश्रय करके, जैसे साधु कहते हैं, जैसे शास्त्र की बात बताई जाती है, उसके अनुसार भजन करे और चले अनुगत्य में, तो फिर वो क्या कर सकता है? इससे पार जा सकता है। नहीं तो ये दोबारा दोबारा इसी में आता रहेगा। इसलिए बताया, कबू स्वर्गे उठाए, कबू नरके डुबाए, कभी स्वर्ग जाता है, कभी नरक में जाता है। इस प्रकार अलग अलग दशा को प्राप्त होता है। साधु शास्त्र कृपा यदि कृष्ण मुख है, से जीव निस्तरे माया ताहरे छाड़े। कि अगर साधु और शास्त्र की कृपा से कभी कृष्ण के उन्मुख हो जाए ये जीव, तभी ये जीव क्या कर सकता है? इसका निस्तार हो सकता है और ये माया के इस जाल से छूट सकता है। इसीलिए बोला गया, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भैया, इस पूरे संसार में, इतने बड़े ब्रह्मांड में कौन भाग्यवान जीव है? कौन है वो कौन? जिसको मिल गए, क्या मिल गए? गुरु मिल गए और भक्ति लता का बीज मिल गया। अब वो कृष्ण के चरणों को प्राप्त कर लेगा। तो गुरु उसको मंत्र प्रदान कर देंगे और वो अनुगत्य में हरि कथा श्रवण करते हुए हरि नाम करेगा और गुरु की सेवा करेगा। हर चीज को लेने का एक तरीका होता है। भगवान ने जब अर्जुन ने प्रश्न किया तो भगवान ने विधि बताई कि इस ज्ञान को, इस मार्ग में कैसे बढ़ेगा। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्दर्शिना। कि जो जीव संसार से पार होना चाहता है तो विधि क्या है? तद विधि प्रणिपातेन, पहले जाकर के प्रणिपात करेगा गुरु को, सबसे पहले जाकर के प्रणाम, दंडोत प्रणाम। इसीलिए कभी भी वैष्णव को देखो दंडोत प्रणाम करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ ऐसे सिर हिला दिया, वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए, ये विधि है, तभी वैष्णव कृपा करेंगे, नहीं तो अपराध लगता है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, बोला पहले दंडोत प्रणाम करोगे फिर उनकी सेवा करेंगे हम। उनके लिए कुछ चाहिए तो उस वस्तु को दिया जाएगा, उनको किसी प्रकार से सेवा करके उनको प्रसन्न किया जाएगा वैष्णव को। फिर परिप्रश्नेन, तीसरा पॉइंट है, फिर जाकर के परिप्रश्न करेगा, अपने कल्याण के लिए प्रश्न करेगा, जिज्ञासा करेगा कि मैं कौन हूं। मौन हूं अर्थात अलग कोई व्यक्ति, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी के पास जब सनातन गोस्वामी गए हैं तो उन्होंने यही प्रश्न किया था, प्रणिपात किया, सेवा की और प्रश्न किया, प्रभु अमी के, मैं कौन हूं? तो महाप्रभु कहते तुम सनातन हो। बोले नहीं, ये तो मेरा यहाँ का नाम है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कौन हूं? तो फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, तुम आत्मा हो, जीवात्मा, जीवात्मा का नित्य स्वरूप क्या है? वो कृष्ण की दास है।
तो इसीलिए इस विधि का पालन करना पड़ेगा। विधि क्या है? प्रणिपात, सेवा और फिर परिप्रश्न। फिर आगे बताया गया श्लोक में, इसकी शुरू की दूसरी लाइन है, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। वो तत्वदर्शी गुरु क्या करेंगे? फिर ज्ञान प्रदान करेंगे। ज्ञानी न तत्वदर्शी, न जो तत्वदर्शी गुरु है फिर उस जीव को ज्ञान प्रदान करेंगे। भक्ति मूलक ज्ञान प्रदान करके, भक्ति की, भगवान की लीला कथा सुना करके और गुरु मंत्र प्रदान करके फिर आगे उसको बढ़ाएंगे। भगवान का मंत्र दे करके उसको आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से साधु गुरु के अनुगत्य में रह करके भजन करने से ही माया का छुटकारा हो सकता है, नहीं तो फिर दोबारा यही नित्य संसार भजे नरकादि दुख। संसार का भजन करोगे, संसार में बार बार आओगे जाओगे, यही चलता रहेगा। अब आगे बता रहे हैं, कुछ दिन बाद समय आने पर उसकी बुद्धि ज्ञान होता है और तब जो कृष्ण का भजन, श्री कृष्ण का भजन करता है वह भाग्यशाली है। कहते हैं जब बड़ा हो जाता है, 3-4 साल का हो गया बच्चा, अब जब उसको बुद्धि आ जाती है, बोलने लग जाता है और अगर तब फिर भगवान का भजन करे तो वो भाग्यशाली है। तो ये ऐसा कौन होगा जो भजन करेगा जन्म के बाद बुद्धि आते ही जो भजन में लग जाए बच्चा? ऐसा वो वाला बच्चा होगा जिसने पिछले जन्म में भी भजन किया था, लेकिन किसी कारण से योग भ्रष्ट होकर के दोबारा प्राप्ति नहीं होने के कारण दोबारा आया है माता के गर्भ में। तो इसीलिए वही उसी को चांस मिलता है, उसी को साधु गुरु मिलते हैं। तो इसीलिए जिस किसी को भी गुरु मिले, सदगुरु मिले, संप्रदाय मिली, उसको क्या करना चाहिए? इसकी वैल्यू को समझ करके इसका लाभ लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ना कि फालतू की बातों में पड़ के अपना समय नष्ट करना चाहिए। कई लोग बहुत देखा जाता है, प्रभुपाद बोलते थे काने फूका, मंत्र ले लिया बस, उसके बाद कभी मंदिर नहीं गए, साधु से कोई बात नहीं करी, हरि कथा श्रवण नहीं करी, इधर उधर घूमना। तो प्रभुपाद बोलते थे ये क्या है? काने फूका है। क्या ऐसे मंत्र सुनने से कभी कुछ होगा? प्रभुपाद बोलते थे नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ कान में फूक मारी है, जो कान में मंत्र मिला है वो फूक मारी है बस, उस फूक से कुछ होगा नहीं। अब बता रहे हैं इसके विपरीत, यदि वह श्री कृष्ण को नहीं भजता और दुष्टों का संग करता है तो वह फिर से उसी प्रकार माया के पाप में डूबकर मरता है। अगर कोई जीव भगवान का भजन नहीं करेगा तो क्या करेगा? भगवान का भजन करने वाला साधु का संग करेगा, वृंदावन आएगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, वो तो तर गया। और जो ऐसा नहीं करेगा वो क्या करेगा? अगर साधु संग नहीं करे तो दुष्ट संग करोगे भैया, दो ही तो है संसार में, साधु है या दुष्ट है। तो बोले दुष्टों का संग करेगा और फिर उसी प्रकार माया के पाप में डूब करके मरेगा। इसीलिए संग बहुत बड़ी वस्तु है, सारी चीज डिपेंड करती है संग पे। जब राम जी ने शबरी को दर्शन दिए हैं और फिर नवदा भक्ति बताई है, तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति बताई है संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, बोले दूसरी है मेरी कथाओं में रुचि हो, और वो अपने आप ही हो जाएगी जिसका साधु संग होगा, क्योंकि साधु हर समय क्या करेंगे? कृष्ण कथा करेंगे, कृष्ण चिंतन करेंगे, कृष्ण विशिष्ट अपनी बुद्धि बना देंगे। तो इसीलिए दूसरी रति मम कथा प्रसंगा अपने आप हो जाएगी, जिसकी प्रथम भक्ति संतन कर संगा है, जिसके पास संतों का संग करने की रुचि है, संतों के संग के लिए जो ललायत है, उसकी भगवान की कथा में भी रुचि हो जाएगी, हरिनाम में भी रुचि हो जाएगी, धाम की सेवा भी करेगा, नाम प्रभु की सेवा भी करेगा, वो सब कुछ करेगा। तो इसीलिए संग का बहुत बड़ी बात है, संग ध्यान से करना चाहिए, गलत संग का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए, कैसा भी हो। यहां पर श्लोक है, उद्धव जी के प्रति कृष्ण भगवान ने श्लोक बोला था, संगम ना कुर्यात असताम शिष्णो उदर त्रिपाम क्वचित तस्या अनुगत तम से अंधे पत्यंत अंधुनाधवत। क्या कह रहे हैं कि जो शिष्णोदर तर्पण है, अर्थात ऐसे असद व्यक्ति जो कि स्त्री पुरुष के संग में जो है लिप्त हैं, ऐसे असद व्यक्तियों का संग कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का संग करने वाला मनुष्य अंधे के पीछे चलने वाले अंधे की भांति अवश्य ही अंधतम अवस्था में गिरता है। कौन कह रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ये श्लोक है 11वें स्कंद के 26वें अध्याय का 3रा श्लोक है। श्री कृष्ण कह रहे हैं उद्धव जी को कि कभी भी संग गलत व्यक्तियों का नहीं करना चाहिए। अब यहां पर महाप्रभु भी एक श्लोक बता रहे हैं माता को कि सतपथ पर चलते हुए भी यदि कोई मनुष्य किसी उदर और उपस्थ इंद्रिय के भोगों में लगे हुए असाधु का संग करता है तो उसको भी पूर्वोक्त प्रकार से अर्थात गले में यमदूतों द्वारा पाशबद्ध होकर नरक में प्रवेश करना पड़ता है। कितनी बड़ी बात कही कि व्यक्ति कौन है? सतपथ पर चल रहा है,
चल रहा है सतपथ पर। ये भी भागवत में ही श्लोक है, तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय का 32वां श्लोक। क्या है? जीव चल रहा है सतपथ पर की, अर्थात माला ले ली गुरुदेव से, मंत्र ले लिया, सतपथ पर चल पड़ा। लेकिन ऐसा करते हुए भी यदि कोई मनुष्य किसी वैष्णव द्वेषी का, किसी उदर परायण जो पेट भरने के धंधे में लगा हुआ है, किसी उपेक्षेंद्रिय के भोगों में लगे हुए, जिसको भोग चाहिए संसार के, ऐसे लगे हुए व्यक्ति का संग करता है, तो उसको भी कहते पुराने वाला ही रूल लागू हुआ उस पर, जबकि उसने गुरु से मंत्र लिया है, सतपथ पर चल रहा है, लेकिन क्योंकि संग गलत है तो उसको भी यमदूतों द्वारा पाशबद्ध होकर के नरक में प्रवेश करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हमारा संग कैसा है, संग से ही सब कुछ होगा। तो यहां पर बहुत सारे कोर्स दिए गए हैं। अब बता रहे हैं अनायास मरण और दुख रहित जीवन कृष्ण भजन के फलस्वरूप कृष्ण स्मरण से संभव होता है। कि भक्तों की मृत्यु कैसी होगी? अनायास ही। नहीं तो बताया गया मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है, मृत्यु को भी कष्ट बताया गया, जन्म को भी कष्ट बताया गया। तो बता रहे अनायास मरण किसका होगा? भक्तों का, कृष्ण भजन के फलस्वरूप होगा। और दुख रहित जीवन, कोई दुख नहीं होता भक्तों के जीवन में, भक्त बड़े आनंद में रहते हैं। कोई लोग कहेंगे नहीं भैया देखा जाता है भक्तों को तो बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। कह रहे नहीं, जो देखा जाता है कभी कभी कृष्ण भक्तों को कोई कष्ट देखा जाता है, तो इसके लिए बताया गया कि जो कृष्ण भक्तों को कोई दुख दिख भी रहा है वो दुख नहीं है, वो क्या है? वो परानंद सुख है। क्या बताया गया? तैयार है कि निश्चय जानी से ही परानंद सुख, कि अगर वैष्णवों में कोई सुख दुख देखा भी जाए तो उसको परानंद सुख जानो। विषय मदांध सब किछु न जाने, विद्या कुल धन मदे वैष्णव न चिने। जो विषयों में अंधा हुआ है जीव, जिसको संसार के विषय चाहिए, रूप रस शब्द में उलझा हुआ है, वो कुछ भी नहीं जानता। विद्या के मद में, धन के मद में, कुल के मद में वैष्णव को पहचान नहीं पा रहा, इसीलिए वो सोचता है कि वो व्यक्ति दुखी है, लेकिन उसको पता नहीं वो कितने आनंद में है। इसलिए बता रहे हैं कि अनायास मरण होता है भक्तों का और दुख रहित जीवन होता है, बड़े ही आनंद से जीवन जीते हैं। तो बता रहे हैं माता को, अतः भजई कृष्ण साधु संग करी, मने चिंता कृष्ण माता मुखे बोलो हरि। अतः हे माता, महाप्रभु कह रहे हैं अपनी मां शची मैया को, साधु संग करते हुए श्री कृष्ण का भजन करो, मन में श्री कृष्ण का चिंतन करो और मुख से हरि हरि बोलो। क्या सुंदर बात है, हरि बोल, कि साधु संग करते हुए कृष्ण का भजन करना है। अकेले कृष्ण भजन नहीं करने को बोला, साधु संग करते हुए कृष्ण भजन करना है। साधु संग कोई व्यक्ति कर रहा है, साधु संग हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसका क्या थर्मामीटर है, क्या प्रमाण है? बोले साधु संग अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, अगर साधु की बात जो साधु बोलेगा शास्त्र से, उसको अगर मान रहा है श्रद्धा से, उसका पालन कर रहा है, तब तो कर रहा है साधु संग। बस ऐसी कथा में आए और चले गए, बोले नहीं हम तो साधु संग कर रहे हैं, हम तो कथा सुनते हैं और हरिनाम भी कर रहे हैं, बोले ये साधु संग नहीं है। साधु संग क्या है? जब हम शास्त्र में जो बात बताएगी साधु उसको बताएगा और उसका हम पालन करेंगे, पुंखानुपुंख उसको अच्छे से अनुभव करके उस पर चलेंगे, तभी उसको बोला जाएगा कि वो साधु संग हो रहा है, नहीं तो कोई साधु संग नहीं है। गुरु को भी भोग करते हैं हम लोग, वैष्णव को भी भोग करते हैं जाकर के। वैष्णव को भोग कैसे करते हैं, गुरु को भोग कैसे करते हैं? क्यों? देखो हमारे गुरु जी इतने बड़े हैं, हमारी कथा आती है, एक हमारे जो बड़े गुरु जी थे भक्तिवेदांत वामन गोसाई महाराज जी, उनका हरिनाम प्रभुपाद जी से हुआ था, श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती प्रभुपाद जी से। लेकिन उनकी दीक्षा जो हुई थी वो हुई थी भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी से। तो उनके जो शिष्य थे, हमारे बड़े गुरु जी के, वामन महाराज जी के शिष्य जो थे, वो एक दिन एक शिष्य में से उनके किसी एक शिष्य ने कहा कि क्या मैं जो प्रभुपाद जी हैं, भक्तिवेदांत सरस्वती प्रभुपाद जी, क्या मैं उनको अपना दादा गुरु अर्थात परम गुरुदेव कह सकता हूं, क्योंकि आपका हरि नाम तो उन्हीं से हुआ था। तो इसको सुनकर के वामन महाराज जी थोड़ा मन खिन्न हो गया था, बोले आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे गुरुदेव भक्तिवेदांत सरस्वती प्रभुपाद जी हैं, मैं हर समय यही बोला कि मेरे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज जी हैं। तो तुम कैसे कह सकते हो इस चीज को कि मेरे गुरुदेव और मेरे जो मतलब दादा गुरु हैं वो सब प्रभुपाद हो गए? बोले तुम इसीलिए कहना चाहते हो कि प्रभुपाद जी की इतनी प्रतिष्ठा है और लोक में मेरा सम्मान होगा कि देखो ये प्रभुपाद का ग्रैंड जो है डिसाइपल है, इसीलिए ऐसा चाहते हो? तो इसीलिए इसको कहते हैं भोग करना। और भी कई चीजें देखी जाती हैं, कोई गुरु जी हैं उनको मैं ही ये खिलाऊंगा, मेरी बात सुने, मेरे अनुसार चले,
ऐसा देखा जाता है। ये जो बात है ये भक्ति नहीं है, ये भोग है, गुरु को भोग करना। ये गुरु की सेवा नहीं है। गुरु की सेवा क्या है? गुरु की सेवा है गुरु के मन को जान करके उनकी सेवा करना, जैसा वो चाहे उसके अनुसार चलना। ये है गुरु सेवा, उसी से वो प्रसन्न होंगे। लेकिन हम अपनी बात थोपेंगे उन पर तो फिर वो गुरु का भोग करना हो गया, वैष्णव का भोग करना हो गया। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं महाप्रभु कि साधु संग करते हो कृष्ण का भजन करो। साधु संग का अर्थ क्या है? साधु की बात मान करके, साधु जो बात कहेंगे वो शास्त्र की बात होगी। अगर शास्त्र की बात नहीं कह रहा साधु, तो फिर साधु की बात भी नहीं माननी, फिर साधु भी गलत है, फिर उसका भी संग छोड़ दो। साधु वही है जो शास्त्र बीच में रहेगा हर समय, जो शास्त्र के अनुसार चलाए और चलाए। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने घर में बैठकर भी कोई ना कोई ग्रंथ अध्ययन करें। अब आप कहोगे इतने ग्रंथ है, कौन सा अध्ययन करें? कोई मर्जी ग्रंथ उठा लो, सब ग्रंथों में एक ही तरह की बातें बताई गई हैं, विधि है, निषेध है, बस ये करना है और ये नहीं करना, और भगवान के भजन की बातें और लीला की कथाएं, यही है। कोई भी ग्रंथ ले लो, चाहे श्री चैतन्य भागवत ले लो, चैतन्य चरितामृत ले लो, रामचरितमानस ले लो, वाल्मीकि रामायण ले लो, श्रीमद् भागवतम ले लो, श्रीमद् भगवद गीता ले लो, कोई ग्रंथ उठा लो, किसी भी ग्रंथ का अध्ययन करो। भले एक ग्रंथ को अच्छे से किसी ने अध्ययन कर लिया, उसको सारे ग्रंथों में सबसे चीजें समझ में आने लग जाएंगी अपने आप। थोड़ा सा सुनने से भी उसको समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब ग्रंथों में एक ही तरह की बातें हैं, थोड़ी थोड़ी लीलाएं भिन्न हो सकती हैं, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जितने भी तत्व हैं, जो भी ज्ञान है भक्ति का, वो सारा एक ही है। इसीलिए अपने आप से पढ़ी हुई जब शास्त्र होता है, व्यक्ति को अपने से शास्त्र पढ़ा होता है, तब कोई साधु बात कह रहा है और वो मान लो साधु ढोंगी है, बात शास्त्र की नहीं कह रहा, तो हम 1 मिनट में पहचान लेंगे कि भैया ये बात जो है वो तो शास्त्र में लिखी ही नहीं हुई, इस प्रकार से तो कहीं वर्णन ही नहीं है। तो इसीलिए शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए। और यहां बता रहे मन में श्री कृष्ण का चिंतन करो, मुख से हरि हरि बोलो, भगवान का स्मरण करो और भगवान के नामों का जप करो। अब फिर बता रहे हैं कि भक्तिहीन कर्म से कोई सुफल नहीं मिलता। भक्तिहीन कर्म वही है जिसमें दूसरों की हिंसा हो। बता रहे हैं कि जिस कर्म में भक्ति नहीं है, अर्थात क्या कर रहे हैं, कर्म कर जा रहे हैं संसार में और भक्ति कर नहीं रहे, तो वो भक्तिहीन कर्म हो गया। तो उससे कभी फल नहीं मिलता, कोई भी अच्छा फल नहीं मिलेगा, वो हमें कुफल मिलेगा। उसका जो फल मिलेगा वो हमें फंसा देगा संसार में। और भक्तिहीन कर्म वही है जिसमें दूसरों की हिंसा, इसमें हिंसा भी हो जाती है। तो यहां पर ऐसे कहते हैं, बता रहे हैं साधु संग में कृष्ण नाम कीर्तन की कर्तव्यता क्यों है, इस चीज के लिए गौड़िया भाष्य दिया है प्रभुपाद जी ने। तो यहां पर बताया कि साधु संग में कितनी बड़ी बात मिल जाती है। यहां पर देवहूति माता करदम जी को कह रही हैं, देवहूति माता जी के वाक्य हैं। ये 3रे स्कंद की कथा है, भागवत के 3रे स्कंद के 23वें अध्याय में 55 श्लोक है। संगो यो संसते हेतु सत्सु विहितो अधिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। कहती मैं समझ गई। कौन कहती? देवहूति माता। सारा ज्ञान सुन करके कपिल भगवान से बोली मैं समझ गई, सारा कुछ समझ गई। अब कपिल भगवान कहते अरे मेरी माता को तो ज्ञान हो गया। बोले माता आप क्या समझ गई? बोली बेटा मैं ये समझ गई कि संसार में मनुष्य जब जन्म लेता है तो किससे बातचीत करता है, किससे खाता है पीता है, लेन देन करता है, बहुत कुछ करता है। अब हम रहते हैं तो सोशल एनिमल है मैन, तो कुछ ना कुछ लेन देन करेंगे, कहीं जाएंगे, शगुन देंगे, किसी से लेंगे, सब व्यवहार होगा। तो कहते हैं ऐसा व्यवहार अगर हम विषयों का संग करते थे हम संसार में, तो वो संग क्या हो गया, संसार के भय का नाश करने वाला नहीं हुआ, संसार में फंसाने वाला बन गया। और अगर कोई व्यक्ति यही वाला सारा व्यवहार, लेना देना, मिलना जुलना, खाना पीना, बैठना उठना किसके साथ कर ले, स एव साधुषु कृतो, अगर यही सारा कुछ साधुओं के साथ करने लग जाए, संतों महंतों के साथ करने लग जाए, तो वही मोक्ष का कारण बन जाता है। देखो जो भी खाना पीना बैठना उठना बताया गया कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुहे में आख्याति प्रचति भुंगते भोज्यति चैव षड विधि प्रीति लक्षणम। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। जिसको भक्ति में लगना है उसके लिए ये एक कल्पतरु है। मतलब कल्पतरु अर्थात कल्प का वृक्ष है, जो मर्जी ले लो, जो इस पे चल गया। क्या? ददाति प्रतिगृह्णाति। संसार में हम क्या करते हैं, देते हैं और लेते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति, देते हैं और लेते हैं, देन लेन करते हैं संसार में। आज हमने खीर बनाई, खाओ भैया, अगला कल को कड़ी बना लाएगा, हमें खिला देगा। संसारी लोग ऐसे करते हैं। ददाति प्रतिगृह्णाति गुहे माख्याति प्रचति, अपने हृदय की बातें बताते हैं दूसरों को, मैंने ऐसे सोचा, हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। इस प्रकार संसारी व्यक्ति विषयों में फंसा हुआ अपनी जो हृदय की गुह्य बातें हैं दूसरे को बताता है। और प्रचति, पूछता भी है दूसरे से, उससे भी बात करता है। और आगे कहते हैं गुहे माख्याति प्रचति भूंगते भोज्यते चैव, उनको खिलाते हैं बिठा करके, और कभी कभी उनके पास
जाकर के खाते भी हैं। तो ये खाना पीना, उठना बैठना, देना लेना, ये जो 6 चीजें हैं, ये हमें संसार में फंसा देती हैं अगर हम संसारी व्यक्ति के साथ करते हैं। कहते हैं अगर यही चीजें कोई व्यक्ति भक्तों के साथ करने लग जाए, वैष्णव के साथ करने लग जाए, तो ये मोक्ष का द्वार है। अगर संसारियों में करे तो ये बंधन का कारण है। संसारी में करेगा तो बंध जाएगा, फंस जाएगा, क्योंकि वही सारी बातें लूप चलेगी दिमाग में फिर। और अगर यही खाना पीना करेगा, वैष्णव के संग बैठकर वैष्णव का सब लेन देन होगा, तो फिर वो मोक्ष का कारण बन जाएगा। इसीलिए अब कई लोग कहेंगे भैया चलो ठीक है, हमें समझ आ गया, हम तो गृहस्थी हैं, हम वृंदावन तो रहते नहीं, अब यहाँ पर हर समय साधु संग कहाँ मिलेगा। इसीलिए प्रचार के लिए आया जाता है, ताकि लोग साधु बने, आपस में मिल करके जो लोग भजन करते हैं उन्हीं का हमारा संग हो, उन्हीं के साथ हमारा व्यवहार हो, तो उनके संग में रह करके अपने भजन को बढ़ाना चाहिए। तो विष्णु का संग कहता है संसार के भय का नाश करने वाला नहीं होता, इसको तो संसार में फंसाने वाला होता है। और साधु पुरुषों का संग क्या होता है, मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। ऐसे ही एक बात और बताई गई है, नवयोगेंद्र संवाद हुआ था, भागवत में आता है, निमि महाराज के साथ नवयोगेंद्र, भरत महाराज ये ऋषभ जी के पुत्र हुए, नवयोगेंद्र बन गए थे वो। तो 9 ऋषियों ने विदेहराज निमि से बहुत सारे प्रश्न निमि महाराज ने किए, उनके उत्तर दिए हैं। तो वो 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में कथा आती है। तो यहां पर वो निमि महाराज को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पवित्र ऋषिगण, मैं आप लोगों से आत्यंतिक मंगल साधन की जिज्ञासा करता हूं। कौन कह रहे हैं, निमि महाराज कह रहे हैं ऋषियों से, 9 योगेंद्रों से प्रश्न करते हुए कह रहे हैं कि मैं आपसे आत्यंतिक मंगल साधन की जिज्ञासा करता हूं कि मेरा आत्यंतिक मंगल हो जाए। अब मैं छोटा मोटा मंगल नहीं ले रहा कि मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे बड़ा घर मिल जाए, बड़ा साम्राज्य मिल जाए, मैं आत्यंतिक मंगल, जिसके बाद कोई मंगल रह ही ना जाए, ऐसे मंगल की जिज्ञासा करता हूं। ऐसा मंगल का साधन क्या है, क्योंकि इस संसार में आधे क्षण का साधु संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि होता है। मतलब आप जैसे साधु मुझे मिल गए, और ऐसे आप जैसे साधुओं का आधे क्षण का सत्संग भी मुझे मिल जाए तो मेरे लिए निधि मिल गई। तो यहां पर ऐसे कहते हैं। फिर देवहूति माता का एक श्लोक और आ गया, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में 20वां श्लोक में देवहूति माता भगवान कपिल, देवहूति माता के प्रति भगवान कपिल कह रहे हैं। पहले तो देवहूति माता ने कहा था, भगवान कपिल ने भी दोबारा वही बात कही, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मा न कवे विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि हे माता प्रसंगम अजरम पाशम, ये जो संसार में आसक्ति है ये अजर पाश है। इसको सारे पंडित जन जानते हैं कि इसका जो संसार आसक्ति है ये अजर पाश है, आसक्ति के कारण ही जीव आता है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला तेहि ते पुनि उपजी बहुसूला। ये संसार में जो आसक्ति, ये मोह है ना, ये सारी व्याधियों का मूल है। जितनी भी व्याधियां आगे आएंगी, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये सब कुछ क्यों आता है, मोह के कारण आता है। आसक्ति है संसार में, इसीलिए दोबारा है। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला तेहि ते पुनि उपजी बहुसूला, उससे फिर बहुत सारे सूल उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहां पे भी बता रहे प्रसंगम अजरम पाशम, कि जो आसक्ति है ये बड़ा पाश है, अजर, जिसके कारण पंडित जन कहते हैं कि जिसके कारण बार बार आना जाना होता है, आत्मा का बंधन है ये। बोले लेकिन यही आसक्ति बंधन हो गई ना, आसक्ति को तोड़ना है। बोले नहीं, तोड़ना नहीं है, आसक्ति को तोड़ो मत। आसक्ति तोड़नी आसान नहीं है, क्योंकि मन का काम क्या है, वो किसी न किसी के साथ तो गांठ जोट करेगा ही करेगा। तो बोले इस आसक्ति को क्या करो, आत्मा का छेदन करने वाले संतों में लगा दो, वही आसक्ति साधुओं के प्रति हो जाए। तो बोले क्या होगी, मोक्ष का खुला द्वार, सएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वार में पावृत, मोक्ष का खुला द्वार है। वही आसक्ति जो बंधन का कारण थी संसार में, वही आसक्ति सएव साधुषु कृतो, वही आसक्ति भक्तों में हो जाए, वैष्णव में हो जाए, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का खुला द्वार है। तो यहां साधु संग की तो भागवत में कोई पूरी श्रीमद् भागवतम में इतने स्कंद हैं, इतने संवाद हैं, चाहे ध्रुव जी महाराज, चाहे प्रहलाद जी महाराज, पृथु जी महाराज, सब ने भगवान से जब दर्शन हुए, भगवान से प्रार्थना करी है, तो एक ही चीज मांगी, ना मोक्ष मांगा, ना भगवान का पद मांगा, ना सायुज्य मुक्ति, ना सालोक्य मांगा भगवान का, भगवान की जैसा रूप नहीं मांगा। सालोक्य, सारिष्टि, सारूप्य, सामीप्य, 4 प्रकार की वैकुंठ मुक्ति होती है, 5वीं सायुज्य मुक्ति होती है, वो 2 प्रकार की होती है, ईश्वर सायुज्य, ब्रह्म सायुज्य। कुछ नहीं मांगा, ना स्वर्ग मांगा, बोले क्या दे दो, ना संसार के भोग मांगे, बोले बस साधु संग दे दो। ऐसी कृपा करो हमें साधुओं का संग मिले। आप जैसे साधु, आपके जो निर्मल भजन करने वाले साधु जैसी रहनी रहते हैं, जैसा उनका आचरण है, उनके साथ रहना को मिल जाए, बस आनंद आ जाएगा जीवन में। बड़ा सुंदर एक तुलसीदास जी का पद है, कबू कहूं ऐसी रहनी रहूंगो, श्री रघुवीर कृपाते
संत स्वभाव गहूंगो। हे प्रभु, मैं वो वाली रहनी कब रहूंगा? आपकी कृपा से संतों का स्वभाव मेरे अंदर कब आ जाएगा? जैसे संत रहते हैं, जैसे वैष्णव जन रहते हैं, वैसे कब रहूंगा? तो कैसे रहा जाएगा? जब हमारा उनके साथ संग होगा, उनके साथ आना जाना होगा, उनके साथ लेन देन होगा, उनके साथ व्यवहार होगा, तभी तो आएगा। तो इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि मेरे क्या हो जाए, संग मेरा सही हो जाए। तो यहां पर कपिल भगवान भी कह रहे हैं कि आसक्ति बंधन का कारण है, लेकिन यही आसक्ति साधु पुरुषों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का खुला द्वार है। इसीलिए सबसे बड़ी बात है साधु संग। समय हो गया है, अगली कथा बाद में करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।